बेचारी बनना छोड़ दो। ये क्या बहू, तुम बिना सिर पर पल्ला रखे बाहर से आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे ख़ानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। हमने तो तुम्हें सिर्फ सिर पर पल्ला रखने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं किया जाता। नीला के बाहर से आते ही सासू माँ कविता जी ने तानों की बौछार करने लगी। नीला की शादी साल भर पहले तरुण से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, 2 देवर और पति तरुण थे। ससुराल में नीला के लिए बहू वाले सारे नियम कायदे लागू थे। सुबह जल्दी उठना, रात को सारा काम निपटा कर सोना, सास ससुर की आवाज़ पर दौड़े आना, देवरों की खाने पीने की फरमाइशें बिना देर किए पूरी करना। नीला ससुराल में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो कविता जी बातें सुनाने लगती। उस समय वो गुस्से में नीला को कुछ भी कह देती। नीला अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती और हमेशा कोशिश करती कि सासू माँ को शिकायत का मौका न दे। नीला के मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी, इसलिए नीला सासू माँ से कुछ दिन रहने की इजाज़त लेकर मायके आई थी। बहुत दिनों बाद नीला ने खुली हवा में सांस ली थी। मायके आकर उसकी बहू की बेड़ियां टूटकर बेटी की पायल की रुंझुन में बदल जाती थी। कुछ दिनों बाद तरुण नीला को लेने गया। उस वक्त नीला मार्केट गई थी। तरुण नीला का इंतज़ार करने लगा। इतने में कविता जी का फ़ोन आया। तरुण, कितनी देर में घर पहुंचोगे? वो, मम्मी नीला मार्केट गई है, थोड़ी देर में आती होगी, फिर आते हैं। इतना सुनना था कि कविता जी ने तरुण को ना जाने क्या क्या बोला कि उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराज़गी झलकने लगी। नीला के घर आते ही तरुण उसे भला बुरा कहने लगा। जब नीला के मम्मी पापा ने उसे समझाना चाहा तो गुस्से में उसने उनको भी बहुत सुना दिया। तरुण को अपने मम्मी पापा का अपमान करते देख नीला के आंसू बहने लगे। वो तरुण को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन नीला की मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मजबूरी में नीला चुपचाप सब सुनती रही। पूरे रास्ते दोनों ने आपस में बात नहीं की। घर में कदम रखते ही कविता जी ने नीला को फटकार शुरू कर दिया। तुम्हें कहा था कि तरुण लेने आ रहा है, फिर तुम मार्केट क्यों गई? क्या मायके जाकर तुम अपनी मनमानी करने लगोगी? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि बहू को कैसे रहना चाहिए? नीला पहले ही तरुण के व्यवहार के कारण दुखी थी। आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेने गई थी। मार्केट में भीड़ थी, इसलिए आने में देर हो गई और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं आज तक चुप थी। लेकिन आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने बेटे को भी सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत बहू को ही नहीं बेटे को भी होती है। बहू बनते ही लड़की के पाँव में संस्कारों, रिवाजों, शर्म हया कि न जाने कितनी बेड़ियाँ पहना दी जाती है, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। वो भी किसी का पति, किसी का दामाद, किसी का जीजा बनता है, पर उसके लिए कोई नियम नहीं। बहू को मुंह खोलने की मनाही है, लेकिन दामाद अपने सास ससुर को कुछ भी बोल सकता है। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन अब मैं बेड़ियों में नहीं बंधूंगी। मेरी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिश है, जिनको बहू होने के नाते मुझसे छीन लिया गया है। पर अब मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ, रिवाजों को तोड़ना चाहती हूँ, ताकि आगे आने वाली बहुएं इस घर में खुलकर सांस ले सके। अपने को बेचारी बनाकर मैं खुद को अपनी और नज़रों में नहीं गिराना चाहती। कविता जी और तरुण को अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास होने लगा था और वो नीला को हैरानी से देखते रहे। नीला ऐसे जवाब देगी, उन्हें उम्मीद नहीं थी। दोनों ने चुपचाप रहना ही उचित समझा। शायद ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेंगे।